अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद और बड़ी ईद पर बड़ी जबरदस्त सी बातें करेंगे हम बड़े बड़े लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कि जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं। और आज ऐसे ही एक शख्सियत के पास, एक ऐसे ही मेहमान के पास हम ईद वाले दिन आ गए उन्हें तंग करने के लिए। उनके साथ जरा ईद मनाएंगे और आपको दिखाते हैं कि आपके मनपसंद लोग किस तरीके से ईद मनाते हैं। हम किसके पास आए आपको दिखाते हैं जरा। इंतजार करना है और देखना है कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, LPA रुकन सिंध असेंबली। मैडम बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आज आप ईद के दिन मेरे घर आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन ईद का हम जरूर आपके साथ जो है वो दिखाएंगे जरा कि भाई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरीके से ईद मनाते हैं। बहुत शुक्रिया और आज आपका कुछ वक्त लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आइए, प्लीज अच्छा जी, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ईद का दिन और किस तरीके से ईद मनाते हैं। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ जब मैं यहाँ आया क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने हमें खुद रिसीव किया। अच्छा, कुछ डॉक्टर साहिबा की ऐसी खुसूसियात हैं, आप तो एज पॉलिटिशियन जानते हैं ना, आपने इन्हें असेंबली में देख लिया, आपने इन्हें पिछले एतवार में नेशनल असेंबली में देखा, मगर इसके साथ साथ आप डेंटल सर्जन है, डेंटल डॉक्टर हैं जी। उसके साथ साथ आप बहुत सारे महाज पर और भी काम कर रही हैं। हम सारी बात करते हैं पर हम बात का आगाज यहां से करते हैं कि आपने BDS भी कर लिया, आपने पॉलिटिक्स में भी, फेशियल एस्थेटिक में भी आपने जो है वो अपनी डिग्री कर ली। तो क्या क्या किया है, क्या क्या कर रही हैं? फिर घर के लिए वक्त मिलता है नहीं मिलता है, या आप सिर्फ काम ही काम हो रहा है? देखिए, तालीमी एतबार से अगर आप बात करें तो मैं अभी MPhil कर रही हूँ वुमेन स्टडीज में। अच्छा, अभी भी जारी है तालीम? जी देखिए, इल्म तो हासिल करना है और शायद अल्लाह ताला ने हमें जो ये मौके दिए हैं इनको अवेल करना बहुत जरूरी है। और पॉलिटिक्स में आके अगर आपको वुमेन स्टडीज आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप किस तरह से खवातीन को एम्पावर कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए मास्टर्स किया, फिर उसके बाद इसमें अभी मेरा थीसिस चल रहा है MPhil का। तो और जहाँ दूसरे मेरे जो प्रोफेशन है उसमें मैंने डेंटल सर्जरी की फ्रॉम लाहौर, और उसके बाद मैंने फेशियल एस्थेटिक्स किया, उसमें फेलोशिप किया है और मैं फेशियल एस्थेटिशियन भी हूँ, डेंटल सर्जन भी हूँ। और सियासतदान नहीं कहूंगी, सियासत की एक छोटी सी तालिब इल्म हूँ और कोशिश करती हूँ सियासत सीखने के लिए। इसलिए सियासत सीखना चाहती हूँ कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी है, वकार दिया है, पूरी दुनिया में एक शनाख्त दी है। तो हमारा ये काम है कि अब हम पे बैक करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप खुद को अपडेट रखती हैं। मतलब जैसी पहले आपने डेंटल सर्जरी की, आपने देखा फेशियल एस्थेटिक का भी टाइम आ गया, उसमें भी आप आ गई, फिर आप MPhil भी कर रही हैं। अब मुझे बताएं कि वो खवातीन का एक बड़ा जबरदस्त खासा होता है जो जिससे मर्द हजरात महरूम रह जाते हैं, वो बड़ा जबरदस्त खाना बनाती हैं। तो ये बारे काम भी करती हैं या बस ठीक है अब पढ़ रहे हैं भाई, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, असेंबली जा रहे हैं तो छोड़ो, खाना वाना बना लेंगे दूसरे लोग? अच्छा देखिए, मेरी जो शख्सियत है अगर आप उसको देखें उसमें बहुत सी चीजें आती है। जो खाना है वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं कुकिंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के पुलाव बहुत पसंद है, तो हमारे यहाँ पुलाव बहुत ज्यादा बनता है। बच्चे, मेरा जो बेटा है बड़ा, उसको बिरयानी बहुत पसंद है, तो उसके लिए बिरयानी बन जाती है। मुझे जाती तौर पे जो है वो चिकन रोस्ट पसंद है, तो मैं बनाती हूँ। और मुझे शौक है, अच्छा लगता है खाने, चटनियाँ, अचार, ये सब चीजें मुझे मेरी वालिदा की तरफ से उन्होंने मुझे सिखाई और मैं बिल्कुल काम करती हूँ। इसके अलावा मैं पेंटिंग करती हूँ, मुझे पेंटिंग का शौक है। और जब थोड़ा सा कहीं टाइम मिलता है तो ब्रीद आउट करने के लिए आई पेंट। ओके, पेंटिंग का भी शौक है आपको? उससे आप, मैं समझ सकता हूँ कि जो आर्ट लवर्स होते हैं ना, जब आप पेंट करती होंगी तो वो आपका मी टाइम होता होगा। यस। तो अब इस वक्त ईद वाले दिन कैसा रहता है माहौल और वक्त मिलता है आपको?
इन सारी चीजों का? देखिए पहले एक टाइम होता था, हम बहुत फ्री होते थे, अब टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है, बल्कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है। ईद के दिन हम सियासतदानों का दिन ऐसा ही होता है कि ईद के दिन सुबह में कुर्बानी हो गई और फिर गोश्त लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए। कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग हैं जिनको हमें पता है उनके घरों पे गोश्त दे देते हैं और कोई वहाँ मीडिया कवरेज हम नहीं करते, ना कोई तस्वीर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इज्जत नफ्स जो है वो सबकी उसको रखना चाहिए, मलूज रखना चाहिए। और हर काम तशहीर का होता भी नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने खालिस्तन, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम ये काम करें और अल्लाह ताला ने हमें इस मनसब पे बिठाया है। नहीं तो डॉक्टर फौजिया हमीद की कोई औकात नहीं थी। ये अल्लाह की खास, मेरे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है अवाम की खिदमत के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ये कर लिया। उसके बाद फिर घर वापस आए। जारी बात ससुराल में मैं अपनी बड़ी बहू हूँ, सबसे बड़ी बहू हूँ, तो मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। रात का जो खाना है वो तमाम ससुराल से सब लोग मेरे घर आते हैं। अच्छा। दोपहर को अभी जो थोड़ा टाइम है, यहाँ मेरे फ्रेंड्स, मेरे पॉलिटिकल जो फेलोज हैं वो लोग आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं वो आते हैं। तो और ये बल्कि एक बड़ा अच्छा टाइम होता है, एक फ्री माइंड से हम बैठते हैं, हम चीजें उनको ना सिर्फ हम ग्रीट करते हैं बल्कि हम मसाइल को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने मसाइल जो है उनको जैसे अभी ईद है, इससे पहले हम बैठे थे और उसमें यही बात हो रही थी कि डॉक्टर साहबा प्लीज ये काम कर लीजिएगा कि ये ना हो कि हमेशा की तरह कुर्बानी के जानवरों की खालें वहां पड़ी हैं तो औलाद वहां पड़े हैं, तो ये एक बड़ा गलत सिस्टम है। मैं हमेशा से ये चाहती हूँ जैसे दुनिया भर में कुर्बानी होती है, ऐसा नहीं कि वहां स्लॉटर हाउसेस में ये काम होता है और बहुत इज्जत के साथ जो जानवर, आपका नंबर होता है। एग्जैक्टली। देखिए जो जानवर कुर्बानी के लिए हम लेके आते हैं ये अल्लाह ताला ने खास उसको चुना होता है। ओके। वो इतने लकी होते हैं, वो खास चुना होते हैं, तो उनको हमें रिस्पेक्ट प्यार देना है। अच्छा, बस हम ब्रेक पे जा रहे थे और आपने बताया कि आपके कुछ दोस्त आएंगे, कुछ कोलीग्स आएंगे, कुछ पॉलिटिकल फेलोज आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक से पहले एक सवाल जहन में आया कि जो ईद की ना बड़ी यादें होती हैं, बचपन की, हर दौर की ईद की एक बड़ी याद होती है, तो कोई ऐसी याद आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो जिस पर आप ईद पर सबसे ज्यादा मिस करती हैं जिसको, या कोई ऐसी मेमोरी जो आप ईद के हमारे सामने शेयर करना चाहें? देखिए बचपन की ईद और अब जब हम बड़े हो गए हैं इसकी ईद जो है वो बचपन और बचपन की ईद में बहुत फर्क है। बचपन की ईद में ये था कि जब हम जानवर आते थे उनके साथ खेलते थे, बल्कि हमारा जो बकरे लेके, बिल्कुल बकरे के साथ बकरे के साथ बकरे होते थे, क्योंकि वो फादर एयरफोर्स में थे तो हम लोग तो अपने बेसिस पे, तो बेस में तमाम बच्चे अपने अपने बकरे लेके आते थे, उनको हम पेप्सी पिलाते थे और उसके बाद उनकी हम रेस होती थी बकरों की, फिर बाकायदा मेहंदी से हम अपने घर का नंबर लिख रहे हैं, बकरे पे उनका नाम लिख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। और किसी का F-16 लिखा हुआ है क्योंकि एयरफोर्स में मिराज लिखा हुआ है, इस तरह के नाम रखते थे। और यकीन करें वो बड़ी खूबसूरत और प्योर यादें हैं और उसमें हम बड़े, बल्कि दो सवेरों वाली ईद होती थी उस वक्त जो हम लोग कपड़े चांद रात पे जो खरीदते थे, चांद रात को यकीन करें नींद नहीं आती थी और वो अपने तकिए के साथ रख के सोते, वो पहनने हैं और छोटा सा बटुआ लाजमी लेना है जिसमें हमने ईदी रखनी है, तो बहुत खूब। और उसमें हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इसका बकरा हमसे ज्यादा कीमती है क्या, ये अब आ गई। और बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ कि जी 3 लाख का जानवर लेके आए हैं, 4 लाख। देखिए अल्लाह ताला को तो आपकी नीयत जाएगी ना, आप 50 का लाएं, आप लोगों को आप उसको शो ऑफ तशरीफ नहीं करें, ये तो प्योरली दिस इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। इसमें ये नहीं है कि किसी, तो मैं तो उस वक्त तो हम तो कभी ये सोचते भी नहीं थे कि क्या कितना महंगा जानवर, हमें जानवर चाहिए होता था, उसको हम और तंगी कर रहे हैं, मिलाना दुलाना, उसकी ज्वेलरी लेके आना, तो ये वो दिन बहुत गोल्डन डेज थे। मैंने सवाल इसलिए किया था ताकि ये फ्लैशबैक में चली जाए और जरा उन मोमेंट्स को ये याद करें। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन
और आपने आगाज देख लिया कि कितना दिलचस्प और कितनी जबरदस्त। इस ब्रेक के बाद आपको कुछ जबरदस्त सी बातें भी बताते हैं और डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा के हवाले से इनकी मेमोरीज, इनके दोस्त जो अभी मिलने आ रहे हैं इनसे, ईद कैसे मनाती हैं, आपके मुंतखब अरकान असेंबली या वो लोग जिन्हें आप आइडियलाइज करते हैं उनका ईद का दिन कैसा गुजरता है, सब कुछ जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का समा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा के घर पे आज हम मौजूद हैं और मजे मजे की बातें चल रही हैं। और ब्रेक से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ मेहमान भी आने वाले हैं डॉक्टर साहिबा के, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो वो मेहमान आ गए हमारे साथ, यास्मीन दादाभाई साहिबा हैं, मानूर शहजाद साहिबा हैं। सबसे पहले मैं ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत कैसे हैं? मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फौजिया साहिबा, शुक्रिया बहुत बहुत आज बुलाने का इस ईद के मौके पे। अच्छा, बुलाया है या आपने वैसे ही आना था? देखिए, इनसे इतने ताल्लुकात हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनसे इतने ताल्लुकात हैं कि हम वैसे भी आ जाएं, बट आज ईद का पहला दिन था तो हमने कहा फौजिया के वहां जाके कुछ मजे मजे की चीजें इनवाइट करती हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल वगैरह करते हैं। अच्छा, मैं यास्मीन साहिबा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। आप एक बड़ी कामयाब बिजनेस वुमेन हैं और बड़ी फाल पॉलिटिशियन हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही है, वो तो जरा मुझे बताएं। अच्छा, हम शुरुआत यहां से कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब को कैसा पाया आपने और कब से ताल्लुक है, किस तरीके की दोस्ती है आपकी? क्या पॉलिटिक्स में एक साथ आए या फिर उसके अलावा भी दोस्ती है? देखिए साथ, मैं भी पॉलिटिक्स में आई नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बट मैं भी अपने पैर थोड़े थोड़े डुबो रही हूँ उसमें देखने के लिए कि हम इस मुल्क को कैसे सर्व कर सकते हैं। और फौजिया साहिबा बिलोंग्स टू MQM। जो भी कराची पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, वो अगर MQM को नहीं जानता तो वो फिर इस मुल्क का शहरी नहीं है। पर इनकी एसोसिएशन विद MQM और फौजिया साहिबा खुद एक बहुत ही सलीस, एक बहुत ही समझदार खातून है जिनके साथ बैठ के बात करके बहुत सीखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है, एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर मोहम्मद हुसैन दादाभाई हमेशा बिलीव करते थे कि इस मुल्क को कुछ देना है। उन्होंने पहला पाकिस्तानी सीमेंट प्लांट यहाँ लगाया और नूरियाबाद को इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर किया। तो उस जब आप ऐसे आदमी की औलाद हो जिसने आपको ये सारे प्रिंसिपल्स दिए हो लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छा दिया था, वो था टू लर्न फ्रॉम पीपल। आप सीखें लोगों से। और फौजिया साहिबा से जब मैं मिली तो मुझे इनमें एक बहुत ही सुलझी हुई खातून नजर आई। और जब इनने बात की कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती है, विमेन हेल्थ पे काम करना चाहती है, एंड बीइंग अ वुमन आई बिलीव एंड आई ऑल्सो वर्क ऑन दीज थिंग्स, कि जहां पर मैं ये मानती हूं कि औरतों को औरतों का साथ दे के उन्हें इकट्ठा आगे लाना चाहिए। एंड जब मैं फौजिया साहिबा से मिली, मुझे ये सेम चीज उनमें नजर आई। हमारे वहाँ बड़ा कल्चर है टॉप लेवल टू डाउन लेवल के बस टांग खींचनी नीचे लाना है। व्हेन यू कम अक्रॉस समबडी जो कहता है आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें समझाता हूँ और आगे लेके चलता हूँ, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। एक खातून खाना कामयाब हो गई हैं, अपना कारोबार उन्होंने कर लिया है, उन्होंने दुनिया को जरा एक्सपोजर हासिल कर लिया, तो वो दूसरे पे भी हाथ रखें, बेशक उसको भी थोड़ा मोटिवेट करें, आगे लेके चलें। तो जरा डॉक्टर साहब मुझे बताएं थोड़ा कि आपकी दोस्ती कैसी है। और इन्होंने ये तो बता दिया कि आप लोगों के इंटरेस्ट कॉमन है, दोनों ने खवातीन के लिए आवाज उठानी है, तो कहाँ तक उठा रहे हैं आवाज, क्या कर रहे हैं? और ईद वाले दिन क्या हल्ला गुल्ला होता है यहाँ पर? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर आए। और ईद के दिन जो है, बिल्कुल हमारी सियासतदानों की ईद क्या होती है, बहुत यही दिन होते हैं कि जिस दिन हम अपने फ्रेंड्स को, अपने हल्के के लोगों को, खास हल्के के लोगों को तो हम मिलते हैं, फ्रेंड्स को हम नहीं मिल सकते, तो टाइम नहीं दे पाते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ईद के दिन कम से कम एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन आप अपने सारे फ्रेंड्स को, यास्मीन जो है इनकी, मेरी तब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत अरसा गुजर जाता है, उनसे हम मुलाकात नहीं करते। यास्मीन से बहुत अरसा हो जाता है, मुलाकात नहीं होती, लेकिन इनसे जब भी मिलते हैं यकीन करें बड़ा अच्छा लगता है। 5 मिनट्स बैठते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच है वो, मेरी तो दुआ है
कि हर दूसरे पाकिस्तानी की सोच ये हो जाए। एम्पावरमेंट पे यकीन रखती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ पे काम करती हैं, खवातीन को जो बिजनेस का के लेडीज हैं उनको आगे प्रमोट करती हैं। और आपने उनको कहीं नहीं देखा होगा कि ये कहीं सामने बैठी हुई, बैक स्टेज पर रह के काम कर रही है। तो फोटोज देखिए, मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान ये कितना खूबसूरत मुल्क है और अल्लाह ताला ने इसको बहुत मेहनतें जो है दी है, और उसमें पाकिस्तान की तरक्की में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनविजिबल हैं और वो रह के काम करते हैं। गुमनाम हीरोज। आपकी इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी में जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं जी मैंने ये काम किया है। जो लोग ये बताते हैं तो वो मैं तो उनको मैं बिलीव करती हूँ, मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ। जो लोग अपनी कामयाबी या अपनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए नहीं बता रहे, असल में दे आर द हीरोज। और ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, बस काम किए जा रहे हैं। देखिए, करना है। और जिस तरह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दूसरी अभी सवेरे वाली जो ईद गुजरी है उस पर भी हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमें हमारी पाक फौज ने बहुत अच्छा तोहफा दिया और हम बहुत खुश थे। और आज भी हम ये देखें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। वो इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स उनके लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो वैसे ही हम बहुत खुश हैं, पूरी कौम खुश है यार। मजा दोबारा हो गया। बिल्कुल, मार्का है हर कभी सेलिब्रेट किया हमने। इसलिए आपने गेस्ट भी दो बुलाए, एक तो आपने यास्मीन दादा भाई साहिबा को बुलाया और एक मानूर शहजाद हमारे साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान यूथ प्रोफेशनल फाउंडेशन की मेंबर हैं और इसमें बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। खवातीन के हवाले से काम कर रही हैं, यूथ के हवाले से काम कर रही हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहिबा, उन्होंने आज हमें ईद के दिन, इतना मसरूफ दिन होता है, अगर हम बकरा ईद की बात करें, ईद उल अजहा की, तो ये बड़ा मसरूफ दिन होता है। कुर्बानी है, फिर सारी है, फिर गैदरिंग्स हैं, तो इसमें टाइम निकालना और अपने लोगों को बुलाना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम की। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने यहाँ मेंशन किया कि हम जो प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी सर्व कर रही हूँ। तो वो यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रही है। हमारा जो बेसिक फोकस है वो यूथ पर है। हम ऐसी लीडरशिप तैयार कर रहे हैं जो कल को इस मुल्क की बागडोर संभालेगी। वो लोग जो कि प्रोफेशनली स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, वो कौन सी डायरेक्शन है। वो पीस ऑफ पेपर जो है वो आपका डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करता, ये चीज डिसाइड करती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आप माशरे के लिए कैसे साबित होते हैं। तो प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन भी जो है वो इसी चीज पर काम कर रही है। इसमें डॉक्टर साहिबा जो है वो हमारे साथ जो है शाना बशाना खड़ी होती हैं। हम उन्हें जब भी दावत देते हैं या जिस भी फोरम पे हम उन्हें बुलाते हैं वो बहुत हमें सपोर्ट करती हैं। और हमारे जो अरकानी असेंबली है वो आपके इस कॉज के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या सपोर्ट कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं? लाइक अगर हम डॉक्टर साहब की बात कर लेते हैं, सिर्फ सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि किसी की बात को अंडरस्टैंड करना भी जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सुनते नहीं हैं। ठीक है, हम सब बोलने वाले, हमारे पास बहुत माहिरीन, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि सुनने वाले। तो डॉक्टर साहिबा का मैं इस बात पे बहुत डॉक्टर साहिबा को अप्रिशिएट करूंगी कि वो सुनने वालों में से, हम जो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स रखते हैं या उनको जो चीज बताते हैं उसे सुनती हैं। जब बात एड्रेस हो जाती है डेफिनेटली फिर वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ भी आती है। तो डॉक्टर साहिबा इस चीज में हमारे साथ बहुत ज्यादा जो है शाना बशाना चल रही है, शाना बशाना चल रही हैं। और आज ईद के दिन आप लोगों के साथ जो है वो जरा खाबे शाबे भी होंगे, बारबेक्यू भी होगा, काम से हटकर भी थोड़ी सी बातें होंगी ना। आज तो ये तो हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया ईद वाले दिन, तो जरा आपको दोबारा से आपके जो है वो वर्किंग बाउंड्रीज के अंदर हम ले गए बातों बातों में। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ दो ही दोस्त आएंगे या कोई और भी लोग हैं जो हमें लग रहा है कि आपके पास आएंगे? क्योंकि बेल बजी है अभी थोड़ी देर पहले। मैं यही कहना चाह रही थी कि आपने दो का कहा, अभी तो तांता बन जाता है ईद के दिन जब उनको ये पता चलता है कि मैं घर में हूँ। अच्छा। तो लोग आते हैं। अभी हमारे और भी गेस्ट आएंगे, हमारे अपने कोलीग्स जो हैं, हमारे एमपीएस हैं वो आएंगे। बल्कि शारिक जमाल भाई ने अभी मुझे कॉल किए कि बाजी आई एम ऑन द वे, मैं भी आ रहा हूँ। वो क्योंकि यही रास्ते में कहीं उनको आना है, वो हल्के से निकल के फिर जाहिर बात है कि देखिए
इट्स लाइक अ फैमिली मेरी जो पार्टी है, और उसमें हम सब एक दूसरे का इस तरह से ही ख्याल रखते हैं। अब शारिक भाई चूंकि बहन कहते हैं मुझे, तो बहन का हक भी अदा कर रहे हैं कि रास्ते में वो अपने हल्के से निकलेंगे और वो यहाँ से गुजर के जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए बिल्कुल। इसके उनसे भी मुलाकात करवा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी वो रास्ते में ही है, वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपकी उनसे भी मुलाकात कराते हैं। जबरदस्त हो गया, हम भी इंतजार करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो मजीद गेस्ट आते हैं, जो ईद के दिन मिलने आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आ गए एक बार फिर आपकी खिदमत में और फिर आपको ईद मुबारक कहेंगे। ईद का दिन है भाई, ईद मुबारक तो कहना चाहिए ना, तो बार बार कहेंगे। और डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके गेस्ट आते चले जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले इन्होंने हमें बताया था कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि एमक्यूएम से एक और रुकन सिंध असेंबली इनके पास आ रहे हैं, मगर पता ये चला कि वो कराची के ट्रैफिक में फंस गए। और ये कोई नई बात नहीं है, ट्रैफिक है ही ऐसा। मगर हमारे साथ दो बड़े जबरदस्त मेहमान आ गए हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा के घर पे और मेरे साथ मौजूद है। मैं इनका 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन कराता हूं। पहले आप दोनों को ईद मुबारक। कैसे हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सर। अदनान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फेडरेशन के मेंबर हैं, एमक्यूएम की जो बिजनेस फोरम है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारा काम कर रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं ना, हम अभी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। फहीम नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर के जो मॉल्स एंड मार्केट एसोसिएशन है उसके सदर हैं, सदर के मॉल्स एंड मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं। तो हम आपको वेलकम कहते हैं सर। और हर साल यही रूटीन आ जाते हैं आप यहाँ पर टिक्का बोटी खाने, मिलने मिलाने? सबसे पहले तो पूरी कौम को और आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और टिक्का बोटी अगर बकरा ईद का दिन हो और टिक्का बोटी या कलेजी ना हो, अधूरा रह जाएगा, तो फिर तो अधूरी रह जाती है। ऐसा ही है। तो जाहिर है सारी रात सारे हफ्ते बाजार चलते हैं, मार्केटों में होते हैं, फिर आखिरी सेशन में जानवर भी खरीदना होता है। आप लोगों का तो चांद रात तक बिल्कुल काम चल रहा होता है, बस फजर की सुबह तक। अच्छा, ईद की सुबह तक, ईद की नमाज से पहले पहले फ्री होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जानवर भी लेना होता है कुर्बानी के लिए, तो बड़ी ये वाली ईद जरा हेडेक होती है बहुत, क्योंकि मार्केट भी देखनी है और घर के लिए कुर्बानी का जानवर भी लेना है, फिर उसको ज़िबा भी कराना है। अब ज़िबा करा के फिर गोश्त की तकसीम भी करनी है। तो जब बकरा ईद होती है तो कुर्बानी का गोश्त पड़ता भी आपको पता है, उसकी तकसीम के लिए भी जाना होता है। तो इसीलिए फिर आज इस बहाने ये होता है कि मुलाकात भी हो जाती है सबसे, और हम तो बिन बुलाए चले जाते हैं जहां भी जाना होता है गोश्त लेकर। तो दोस्तों में तो वैसे ही बिन बुलाए बंदा चला जाता है। तो बाजी के यहाँ जो है वो अक्सर जो है वो ईद पे कैसा ताल्लुक रहा आपका, कितने अरसे से जानते हैं और कैसा पाया आपने इनको एज पॉलिटिशियन, एज अ वुमेन जो लोगों के लिए काम कर रही हैं, जो कि खवातीन के लिए काम कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं? देखिए, बाजी के साथ हमारा इंटरेक्शन इसलिए रहता है कि बाजी हमारे साथ हर सतह पे खड़ी होती हैं, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम करते हैं बिजनेस कम्युनिटी। हमारी अपनी एक पार्टी है, बिजनेस पार्टी। तो हमें तो जो लोग ऐवानों में होते हैं उनसे काम होते ही होते हैं। हमारे जितने मामलात हैं, टैक्स से रिलेटेड हैं, बिजली के इश्यूज हैं, यूटिलिटीज के इश्यूज हैं, बहुत सारे ये इश्यूज हमें कंटिन्यू फेस करने पड़ते हैं। और उसके लिए ये होता है कि बाजी के साथ ये कि अब तक हमारी कोई अगर मैं मार्केट एसोसिएशन के हवाले से बात करूं जी, तो हमने एक 14 अगस्त का प्रोग्राम किया था बाजी को, उसमें भी इनवाइट किया था। उससे पहले अभी रमजानों में हमारा एक जो है वो कैंप लगता है जो कि फैसिलिटेट करने के लिए होता है आने वाले खरीदारों के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दीगर मसाइल से इमरजेंसी रेस्क्यू करने के लिए वो हम लगाते हैं 10 दिन तक। बाजी उसमें कंटिन्यू आती हैं और वो उसका बेसिक देखा जाए तो बाजी उसको हेड भी करती है हमारी तरफ से। जबरदस्त। और जो भी इश्यूज होते हैं वो फौरी तौर पे हल होते हैं। हम जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़ाहिर बाजी की का एक्सेस है बाजी के साथ, और जितने हमारे साथ जो लोग एफिलेट हैं पॉलिटिकल पार्टी में और जो इक़्तिदार में है उनको हम एंगेज रखते भी हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अक्सर हमने देखा है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसकी बड़ी शिकायत रहती हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो साहिबान इक़्तिदार हैं किसी भी लेवल पर, तो अक्सर एहतजाज भी होते हैं कि भाई बिजली के बिल कम करें, टैक्सेस कम करें, दीगर चीजों पर। सवाल मेरा ये है कि अगर एक अच्छा रिलेशन बन जाए गवर्नमेंट लेवल पर
हमारे एमपीएस, एमएनएस, मिनिस्टर, व्हाटएवर जो भी साहिबान इख्तिदार हैं और बिजनेस कम्युनिटी का, इसका इम्पैक्ट फिर क्या आएगा? इसका क्या जबरदस्त नताइज जो है वो हमारे बिजनेस पर, हमारे शहर पर असरअंदाज होंगे? मुझे देखिए, एहतजाज कब होता है? एहतजाज जब होता है जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब अगर कम्युनिकेशन गैप ना है तो एहतजाज पे जाए ना, टेबल पे सारी चीजें हल हो जाए। लोगों को जब आप परेशानी का कहीं सामना करना पड़ता है, ओवर बिल्स होते हैं, ओवर टैक्सेस, बगैर उनको एंगेज किए या बगैर उनके साथ कोई मशावरत किए आप जब कोई चीज इम्पोज करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर एहतजाज की सूरत इख्तियार करती है। तो ये तंग तो नहीं करते डॉक्टर साहब ये बार बार कि भाई ये वाला काम करवाएं, ये टैक्स कम करवाएं? क्या कैसा रहता है फिर? ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में एक जो काम जब काम करना होता है तो आपको एक ग्रुप की सूरत में काम करना पड़ता है और हर एक को लेके चलना पड़ता है। अगर हम इस तरह से वन मैन शो करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं होती। हम वहां बैठे हुए हैं जहां से लेजिस्लेशन होती है और फहीम भाई वहां बैठे हुए हैं जहां मईशत चलती है। जबरदस्त। तो मईशत जो लोग चला रहे हैं और जो लोग लेजिस्लेशन कर रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेशन के साथ चलना बहुत जरूरी है। कमी कहाँ आ गई है हमारे पास? ये कोऑर्डिनेशन है नहीं वैसे। देखिए, यहाँ कमी जो है वो एक तो विल की है, काम करने की नीयत नहीं है। अगर काम गवर्नमेंट की, सियासतदानों की जो है सिंह की खास तौर पर मैं बात करती हूँ। देखिए, एक छोटा सा एक छोटी सी चीज है कि ई चालान हुआ, उसका मैकेनिज्म बना, बहुत ज्यादा उसकी मुखालफत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कराची की आवाम जब रेड सिग्नल होता है और थोड़ा सा 2 इंच भी गाड़ी आगे लेके जाते तो वापस लेके आ जाते। बहुत फर्क पड़ा है। आपने देखा और इसमें फहीम साहब का बड़ा किरदार है, इनकी मुशावरत बड़ी शामिल रही है। इनकी मेरी भगत से ये काम हुआ है। भगत से ये काम हुआ। मैं डीआईजी ट्रैफिक का कन्वीनियर हूँ। जी जी बिल्कुल। और रोड ब्यूटिफिकेशन भी मेरे पास है। जब आप लाइन क्रॉस करेंगे ना तो फिर कैमरा आपको देख लेगा। ये आपने बता के ना थोड़ी सी गलती की है, लोग बड़ी शिकायत करेंगे आपसे। जब आपको कैमरा देख लेगा ना तो फिर घर पे आपको एक जो है वो तोहफा आएगा कि मैंने शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया था जिससे ये तोहफा मुझे मिला। पहले तो देखिए, मैं तो डीआईजी ट्रैफिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस आप ईद के दिन, और उनको भी ईद मुबारक। कि वो जो एक अवामी शिकायत थी ना कि जी ट्रैफिक पुलिस का हुजूम खड़ा रहता है और वो मोटरसाइकिल वालों को, जॉब्स वालों को, बेचारों को, गरीबों को तंग करता है। एटलीस्ट कम से कम रोडों से, चौकों से आपको उनसे जान छूट। ये बड़ा रिलीफ है। कोई रिश्वत का वो नहीं, रिश्वत, करप्शन खत्म हो गई। करप्शन जब खत्म हो जाएगी ना, देखें ये कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने एंगेज किया हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हमारा खत्म हो गया है लॉ एंड ऑर्डर के लोगों से। आप आईजी साहब को उठा के देख लें, एडिशनल आईजी को देख लें, बिजनेस कम्युनिटी के साथ वो लिंक में रहते हैं और हमारे फोन्स के ऊपर फौरी रिप्लाई करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ईद पे तो चलान नहीं हो रहे ना फिर, या ईद पे भी लोगों के चलान? रमजान में की ईद पे मैं चलान के लिए डीआई साहब को मना करता हूँ कि जी लिफ्टिंग बंद कर दें। चलो, ये आइए लेटेस्ट खबर। ठीक है, मैं हमेशा 3 सालों से इम्प्लीमेंट किया है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है रमजान के लास्ट डे 3 सालों से गाड़ियों की लिफ्टिंग और उस पर उन्होंने चलो, मैं अच्छा हुआ कि आपने ये वाली बात कर दी। मैं अदनान भाई आपसे ये पूछने वाला था, पहले तो मुझे ये बताएं, ये आप इतना सारा काम मैनेज कैसे करते हैं? आप एमकेएम की बिजनेस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एफपीसीसीआई के मेंबर हैं, और ना जाने आपकी पॉलिटिक्स पे इतनी गहरी नजर है। पेट्रोल पे बात करनी होती है, हम इनको फोन कर लेते हैं, मईशत पे बात करनी होती है, हम इनको फोन कर लेते हैं। ये क्या चल रहा है? या ईद पर भी ये सब चलता रहता है, या फिर यहाँ आते हैं थोड़ा सा लाइटर मोड पे, थोड़ा गप्पे शप्पे लगाए, खाना वाना खाया? ईद कैसी गुजरती है? चलें ये बताएं, छोड़े काम को। ईद भी तमाम दिनों की तरह वैसे ही मसरूफ गुजरती है जैसे आम दिन गुजरते हैं। अच्छा। और ये मेरे रब का करम है मुझ पे, अल्लाह का कि अल्लाह ताला मुझे ने इतना सब कुछ इस सलाहियत से नवाजा हुआ है कि मेरी बातें या मेरे चीजें लोगों के काम में आ सकती हैं। मेरा फोन 24/7 अवेलेबल है और ये है कि इससे लोगों को फायदा होता है। एमकेएम चूंकि आपको पता है एक ग्रास रूट लेवल की सियासी जमात है और हमारे यहाँ हर तबके में और हर सेक्टर में और हर वहाँ पे शोबे पाए जाते हैं। एमकेएम बिजनेस फोरम का कयाम इसीलिए किया गया था कि बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने साथ किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन को रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनका काम जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किसी और सियासी जमात से है,
लॉ मिनिस्टर किसी और समस्या बात से है, तो वो लोग इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एमकेएम पाकिस्तान ने एमकेएम बिजनेस फोरम का शोबे को तश्कील दिया, जिसमें मेरे साथ एक हमारे कमर अख्तर साहब हमारे सदर हैं, मुजाहिद रसूल जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ आसिम एजाज जो है नायब सदर है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, मैं भी नायब सदर हूँ। तो मेरा बेसिकली रोल यही है कि जो ब्रिज का किरदार ये तमाम जितनी ताजिर तंजीमें हैं चील चौक से लेके पोर्ट कासिम तक जितनी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उन लोगों की जो कंसर्न इश्यूज ऐवानों तक पहुंचाने का जो काम है वो जबरदस्त कोशिश करता हूँ। लेकिन जब इन लोगों जब हमारे एमएनए एमपीए से इन लोगों की बातचीत होती है तो हमारे यहाँ से रिस्पांस टाइम इतना अच्छा हो जाता है कि एक दफा वो करने के बाद मुझे फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये बड़ा एक फायदा होता है। अच्छा, अब मैं बहुत संजीदा और बहुत अहम सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। मैं ये बहुत सुन ले मेरा संजीदा सवाल सुन ले। अब ये बताएं कि आपको इस घर में दावत के वक्त सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है, जिसको खाने के लिए आप यहाँ? एक्चुअली मैं यहाँ मेहमान के तौर पे नहीं आया। हाँ, मेरी बहन है, तो ईद के रोज जैसे भाई अपनी बहनों के यहाँ मिलने जाते हैं, तो इसलिए मैं आज अपनी बहन के यहाँ मिलने आया हूँ। और बहन की बनाई हुई बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। ईद के अलावा क्या, मैं वैसे भी बहुत शौक से। ये पता है आपको, ये वो सवाल है जिस पर मैं भी आने वाला हूँ कि भाई ये बिरयानी भी कुछ है यहाँ पर, या सिर्फ सियासत और वुमेन एम्पावरमेंट या फिर बिरयानी वगैरह भी बन जाती? हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। और बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। थोड़ा सा हमने ईद शो में कोशिश की कि जो हमारे पास रिस्पेक्टेबल गेस्ट आ रहे हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो काविशें हैं सोसाइटी के लिए, वो भी आपके सामने रखें। पर हम जंप कर आएंगे अब दोबारा ईद पर, और छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात। वेलकम बैक नाजरीन। और ईद का समा हो और खाबे ना हो, खाबे से मुराद आपका कुछ जरा खाना शीना, कोई पुलाव, बिरयानी, बर्गर। शारिक भाई आ गए। अच्छा, जबरदस्त। चले जी, अभी तो हमने खाना शुरू किया था और वो सही मौके पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? खाएं आप लोग, खाएं। अच्छा, वो इनकी आमद पे ना एक जुमला मुझे याद आ गया कि आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। शारिक जमाल साहब, चलें ये छोड़ें, पहले तो ईद मुबारक। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैर मुबारक। कहाँ फंस गए थे? पर ट्रैफिक भी और ईद की अलग मसरूफियात है, तो हमारी और आपकी ईद तो मुझे मालूम है। हाँ, इन्होंने दावत दी तो मैंने कहा जाना जरूरी है। हाँ। और आपकी ईद मुझे मालूम है, मैंने देखा है कि आप तो भाई जो प्योर कराची वाले जो बकरा ईद का शौक करते हैं ना, गाय भी लाना, बकरा भी लाना, दुम्बा भी लाना, शारिक भाई को इतना क्रेज है इन चीजों का, और इतना माशाल्लाह ये ईद वाले दिन कुर्बानी में लोगों को गोश्त देते हैं और इतनी शौक से कुर्बानी करते हैं। तो आपका तो बनता है सर कि आप लेट आए। बिल्कुल ऐसे ही। जरा मुझे बताएं कि इतनी मसरूफियत होती है, क्योंकि आप तो मैंने देखा है ना कि किस तरीके से कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, तो फिर यहाँ आते हैं कैसा? एक तो देखें पॉलिटिकल रिलेशन है डॉक्टर साहबा के साथ आपका, दूसरा फिर आप कहते हैं कि मेरी बहन भी है, तो कैसा पाया आपने इन्हें? और ईद वाला दिन कैसा गुजरता है? कि हर साल आते हैं, ये ऐसी पहला साल है? नहीं, देखिए, एक तो आपने रिश्ता खुद बता दिया। जी। फौजिया बाजी को फौजिया बाजी बोलते हैं, हमारी बहनों की तरह है। और दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, नेशनल असेंबली की मेंबर भी रह चुकी है, तो हमें तो काम पड़ते रहते हैं। सीनियर है। हाँ, सीनियर है। नहीं आएंगे तो फिर ये कि मशवरे जो है वो गलत ना देते हम। गलत मशवरे ना देते, तो इस तरह से मैंने कहा अपनी कुर्बानी को वाइंड अप करके फिर मैंने कहा बस थोड़ी सी शिरकत करूँ। लेट भी हो गया, ट्रैफिक भी था, मगर ये कि आना जरूरी था और लाजमी। साल में एक दफा ईद आती है, और उसमें मिलजुल के जो है वो बैठना और खाना खाना घर पे किसी के, तो सारा साल सियासत चलती है, सारा साल काम चलता है। चलती तो ईद में भी जल्दी है। तो अभी भी आपकी कुछ पॉलिटिकल टॉक्स होंगी? तो लाजमी नहीं, पॉलिटिकल टॉक्स नहीं है, हल्के की आवाम आपसे कनेक्टेड है। अब लाजमी 4 लाख 5 लाख की आबादी का एक हल्का है कराची में, तो उसमें किसी ना किसी को तो कोई इशू होगा ना। वो ईद के दिन भी किसी के यहाँ पेशेंट आ जाता है तो वो भी फोन करते हैं कि हम जिना जा रहे हैं, आप जिना में किसी को कहते हैं
ये मसला हो गया, थानों में मसला हो गया, बाइक चोरी हो गई, लड़ाई हो गई। अच्छा, वो ये नहीं सोचते इनका डोमेन है नहीं है, वो कहते हैं बस यही है यार। नहीं, मगर कहाँ जाएंगे लोग? नहीं ना, कुछ नहीं। लोग ज्यादातर कनेक्टेड जो रहता है ना, जो आसानी से अवेलेबल होता है, तो लोग उसकी तरफ जो है वो लाजमी फिर अप्रोच करते हैं। अच्छा, जबरदस्त बात आपने की। मुझे ये बताया, आपने कैसा पाया डॉक्टर साहबा को एज ए पॉलिटिशियन, एज अ लेडी, जो कि खवातीन के लिए आवाज उठा रही हैं, और बहुत सारी चीजों पर मैंने जैसे पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया कि आप मुख्तलिफ कमेटीज की मेंबर हैं और बच्चों के हवाले से, खवातीन के हवाले से काम कर रही हैं। आप क्या क्वालिटीज ऐसी देखी कि जो एमजीएम ने भी देखी होंगी यकीनी तौर पर? लाजमी एमपी में तो बहुत पहले देखी है माशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं इस पे ये ऐड करना चाहूंगा कि आपका दोस्त जो आपके रिलेटिव हो, आप उसको जब तक नहीं पहचान सकते जब तक आपने सफर ना किया हो। अच्छा, बाजी और मैंने ट्रैवल भी बहुत किया है ना, वर्कशॉप्स के लिए, डिफरेंस मीटिंग के लिए, कराची हो, इस्लामाबाद हो या दीगर कहीं पे भी, तो सफर में इंसान का ज्यादा बेहतर पता चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे पहले कहा कि क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है, आइडियाज अच्छे हैं इनके पास, चीजें अच्छी हैं। अच्छा, ये मशहूर है पार्टी में कि ये अच्छे आइडियाज के साथ आते हैं। मतलब हम जो असेंबली में देखते हैं कि तकरीबन इनके बिजनेस बहुत लगे होते हैं। अगर खवातीन पार्लियामेंटेरियन में देखें तो वो आज ही वन ऑफ देम जिनके बिजनेस बहुत लगे होते हैं। मतलब वो जो हम सोच रहे होते हैं, जब इनकी कोई रेजोल्यूशन या चीज हम बिजनेस में पढ़ते हैं कि भाई कल ये बिजनेस में चीजें लगी हुई है, तो फिर सोचते हैं यार ये आइडिया हमारे जहन में क्यों नहीं आया। अच्छा, तो बड़े यूनिक और लोगों के लिए जो अच्छा हो, खासतौर पर खवातीन और यूथ के लिए, तो वो इनके पास बड़े जबरदस्त आइडियाज है और बड़े अच्छे टॉपिक लेके आती है, रेजोल्यूशन हो या कॉल ऑफ अटेंशन हो या डिफरेंट जितने भी है वो जो चीजें। क्या जबरदस्त बात है। कैसे भाई शाहरुख साहब, आपने इनको कैसा पाया? और मैं तो देखता हूँ कि ये बड़ा वोकल रहता है हमेशा, और बकरा ईद पर हर साल आते हैं आपके पास। देखिए, एक चीज तो ये है कि आज आपने मेरी जो ईद है वो स्पेशल कर दी है। मेरी इतनी मैंने जो मेहनत की है आज खाने पे, तो वो वसूल हो गया। तो दूसरी बात, शारिक भाई मेरे छोटे भाइयों के, मैं इनको उस वक्त से जानती हूँ जब ये सियासत में नहीं थे, ये कुछ भी नहीं थे, मैं उस वक्त से जानती हूँ। स्टूडेंट। ये है कि इनकी हमेशा से एक हम्बल नेचर रही है, और ये इनमें जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी फैमिली की जो तरबियत है वो नजर आती है। पहले जब ये सियासत में नहीं थे, इनको आप ईद के दौरान देख लीजिए, ये जो फेसबुक पे और इंस्टा पे अपने बकरों के साथ और सारे जानवरों के साथ ये उनका ख्याल करना, और मतलब इतना ज्यादा। उसके बाद जब ये एमपीए बने हैं, तो मुझे ये लगता था कि ये बच्चा, मतलब हमें नहीं लगता था कि इतना अच्छा सियासत में काम, लेकिन द मोमेंट ये सियासत में आए हैं, इनकी हल्के में देखिए कि दिन में मुझे लगता है 15-20 प्रोग्राम आप अटेंड कर, मैंने बड़ा टफ टाइम दिया है अपने कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा, और हर एक के साथ कांटेक्ट में है। कोई मसला होता है, जैसे मैं शारिक भाई से कह दिया कि शारिक भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें कॉल है तो कि बाजी मैं ऑन बोर्ड हूँ इस पे, मुझे पता है। तो ये एक सियासतदान की बहुत बड़ी अटेंटिव, याद रखते हैं लोग, इनको खास तौर पे बुलाते हैं। लेजिस्लेशन की बात मेरी कर रहे हैं हम, एमकेएम के कुछ चंदे की है लेजिस्लेटर जिनका रोज बिजनेस लगा होता है, और उसमें शारिक भाई भी एक है। और आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, ईद के दिन हम सब बहुत खुश हैं। ये ईद हमारी बड़ी स्पेशल ईद है। इसमें जो सिंध असेंबली में मेरी सबसे पहली जो रेजोल्यूशन पास हुई, वो दैट वाज द नेशनल एंथम। हम सिंध असेंबली में रहे या ना रहे, ये रहेगी। तो हमने ये कहा था कि जब आप एक कौम की बात करते हैं, तो कौम के बाद जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें नात है, उसके बाद आप तलावत कर रहे हैं नात, तो नात हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी तो उस तरह से वो अटैचमेंट नहीं होगी जो हमारी अटैचमेंट है। तो जब आप एक कौम बनना चाहते हैं, तो एक कौम का बाइंडिंग फोर्स इज योर नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम पे आप जो, तो मैंने ये अपनी जो है पहले नहीं हो रहा था, नहीं इससे पहले ना इसमें था, ना ही अच्छा मैं नेशनल असेंबली में भी नहीं था।
मेरी नेशनल असेंबली में भी मैंने बड़ी हैरानकुन बात है। दिस इज वेरी नहीं नेशनल असेंबली में भी नहीं होता था। जब मैंने नेशनल असेंबली में ये रेजोल्यूशन सबमिट कराई थी तो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती कि मुझे किस किस्म की बातें सुना, लेकिन मैं तो हर फोरम पर बताती हूँ मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मेरे वालिद साहब ने 71 की जंग लड़ी है, 65 की जंग लड़ी है, तो हम तो पाकिस्तान पे हमारी जान फिदा है। तो नेशनल एंथम एक ऐसी चीज जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो वो जज्बा हुब्बुल वतनी आता है, ऐसे गूज़बम्स आते हैं। ये जो इसमें ये तो ये हम लोगों की यह सारा हम मेरा कि मेरी पार्टी की सर आते हैं कि एनकेएम ने ये इस चीज की इनिशिएटिव ली। मैंने उनसे अपनी पार्टी लीडरशिप से बात की, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप सबमिट कराएं। और हमारी ये भी शारिक भाई की रेजोल्यूशन, आप इतनी सारी अच्छाइयां बता रही हैं इनकी, आप इनकी कोई बुराई भी तो बताए ना, कोई वीकनेस भी बताए। जाते हैं ये ट्रैफिक पे फंस जाते हैं, ये इनके असल में लेट भी ये ऐसा नहीं कि इतने सीधे नहीं कि सीधा मेरे पास आए, ये कहीं से प्रोग्राम अटेंड करते करते आ रहे हैं। अच्छा जी, हम 1 by 1 मैसेजेस ले रहे हैं। मानूर, क्या शॉर्ट मैसेज एक देना चाहेंगी ईद पर? जैसा कि आपने कहा कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं उसी में बस इस चीज को कोट करूंगी। कुर्बानी की ईद है तो अपनी अना कुर्बान करें, इस शहर को ओन करें। जिस तरह से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर मोहम्मद उमर खान, वो हमेशा यूथ की बात कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि हम अपनी अना कुर्बान करें। हम किससे कौन कहाँ बिलोंग करता है, कोई जात पात कोई रंग नस्ल जो है वो अहमियत की हामिल नहीं है, आपका किरदार अहमियत का हामिल है। आप किस तरह से अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को, अपनी चीजों को ओन करते हैं। यानी कि जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वो अपनी अना कुर्बान करें और यूथ को मौका दें, को आने दें। यास्मीन दादा बॉय साहिबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फौजिया, बहुत अच्छा लगा सबके साथ बैठ के बात करने में ईद वाले दिन पे। मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, सबने बात की ओन करें, सबने बात की एक हो जाएं। एक होने के लिए आपने बात की अना को सैक्रिफाइस करें। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, उठें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और आगे बढ़ें। जिस दिन आपने वो करना शुरू कर दिया, एक ह्यूमन चेन बनती जाएगी और इस मुल्क की तरक्की चेन ही टूटती चली जा रही है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस, बड़ी प्यारी बातें, और आपको बहुत ईद मुबारक। आज आपने ईद का दिन निकाला हमारे साथ, फौजिया आपा के साथ स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम बड़ा जबरदस्त ईद का दिन आज मना रहे हैं, और मैं अब आप लोगों से इजाजत लेते हुए अपने मेहमान डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा से एक आखिरी मैसेज लेना चाहूंगा और इनसे जानना चाहूंगा, मैडम क्या कहना चाहेंगी ईद वाले दिन? पहले तो आपने जो खाना खिलाया है फुल नंबर्स, और जो आपने आज ईद के दिन पर जो आपने रौनक लगाई है ना, उसका भी कोई नेमल बदल नहीं। बहुत मजा आया ईद शो करने में आपके साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक एक मर्तबा, एंड योर मैसेज। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू, मेरे घर आके इस छोटी सी एक क्या कहेंगे कि चिट चैट हमने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। शारिक भाई, अदनान भाई, फहीम भाई, महानूर, यास्मीन, सबका शुक्रिया। और सबसे बढ़ के आपके जो कैमरामैन जो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज के दिन मेरा ईद पे यही पैगाम है कि उन लोगों को मत भूलें जो कि पूरा साल गोश्त जिनको मुयस्सर नहीं है। खुदारा आज आप कुर्बानी करें तो अपने डीप फ्रीजर्स को मत भरें। हमने जो कुर्बानी की है, आप यकीन करें कि उसकी एक बोटी भी हमारे घर में नहीं है। ये आप कह रहे थे ना कि चिकन बना हुआ है, तो मैं कभी भी नहीं गोश्त रखती हूँ घर में। उन लोगों को याद रखिए और उन लोगों को गोश्त दें जिनको सारा साल गोश्त नहीं मिलता। मुल्क हमारा है, इसको ओन करें, अपने इख्तलाफात को बाला ताक रखें और लेट्स कम टुगेदर, मिल के काम करें इस मुल्क के लिए, इस मईशत के लिए, ताकि जिस जगह पे हमारी पाक फौज ने आज पाकिस्तान को लेके आए हैं, हम इससे इस स्टैंडर्ड से हम आगे जाना है। अब पीछे नहीं मुड़ के देखें, उसका ऑप्शन ही नहीं है। हमें चाहे हमारे माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को उनका राइट दें, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, यूथ एम्पावरमेंट पे काम करें। जो आपकी पॉपुलेशन की 54% आबादी है, जो यूथ है, उसको डिसीजन मेकिंग में लेके आए। ये बड़ा मुश्किल काम है पर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, और बहुत जबरदस्त आज का दिन रहा, बहुत मजा आया।
और ईद का दिन आप लोगों को कैसा लगा ये तो आप लोग ही बताएंगे। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Thank you। आप लोगों ने हाँ। तमाम टीम ने टाइम निकाला और हमें थैंक यू सो मच। शारिक जमाल साहब, अदनान साहब, फहीम साहब, महानूर साहिबा, यास्मीन साहिबा और हमारी गेस्ट आज की डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, हम सबसे इजाजत लेते हैं और आपसे भी इजाजत लेते हैं। ईद का दिन है, मैसेज हमने सबसे लिया, अगर हम उसका क्रक्स निकालें, लुब्बुल अबाब निकालें, तो इनकी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो ये है कि जनाब आपने अपने मफादात की, जाती मफादात की सिर्फ उनकी कुर्बानी देते हुए दूसरे का हाथ पकड़ना है, कमजोर का सहारा बनना है, सोसाइटी में मुस्बत किरदार अदा करना है। यह है ईद का मैसेज। और कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इस चेन को कंटिन्यू रखेंगे तो ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी सोसाइटी जो है वो खुशहाली की तरफ गामजन हो जाएगी। ईद के इस मैसेज को और उन तमाम तर लोगों को जो इस ईद पे आपकी सपोर्ट के, आपकी मोहब्बतों के, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो आपकी मुस्कान की मुस्तहक है, उनको जरूर याद रखें और हैप्पी ईद एंजॉय करें। अपने होस्ट साथ सबरी को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।